हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल प्रशांत इन्फेंट्री टॉक्स पे। सफलता ये सबके जीवन में बहुत मायने रखता है। हर कोई अपनी लाइफ में सफल होना चाहता है। जो उसका लक्ष्य है, जो उसका एम है, जो उसने बचपन से या फिर जब भी उसने एम बनाया कि मुझे ये लक्ष्य हासिल करना है, मुझे इस जगह पे पहुंचना है, अगर वो नहीं पहुंच पाता तो वो बहुत दुखी होता है। और अगर पहुंच जाता है तो लोग बोलते हैं, वो खुद भी सोचता है कि मैंने अपने लक्ष्य को हासिल कर लिया, या वो खुद आत्मसंतुष्ट होता है। उसको अंदर से एक अच्छी भावना, फीलिंग, खुशी, कुछ भी आप बोल सकते हो, आती है, जिससे वो हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आगे बढ़ता है। तो क्या सफलता पाना इतना आसान है? सफलता सबको प्राप्त हो जाती है? सफलता क्या कोई जादू है जो किसी ने चलाया और उसको मिल गई? सफलता किसी जादू से नहीं मिलती, उसके लिए हार्ड वर्क करना पड़ता है, और वो भी निरंतर। अगर आप किसी लक्ष्य को पाने के लिए अपना कोई गोल निर्धारित करते हो कि मुझे ये चीज़ करना है, उस चीज़ को करने के लिए आप आगे बढ़ते हो, आपको जो प्रोसेस होता है वो स्टार्ट करते हो। लेकिन तो जब आप कुछ दिन कर लेते हो, 2-4 10 दिन, 1 महीने, 2 महीने, उसके बाद आप या तो बोरियत महसूस करने लगते हो, या फिर कोई फैमिली प्रॉब्लम आ जाती है, या फिर आप अंदर से ही इच्छा नहीं होती, फिर अजीब अजीब, मतलब आप बोल सकते हो कि कई तरह की परेशानियाँ, या फिर आपका कंसंट्रेशन नहीं होता। इस तरीके के कई सारे वो आते हैं कि जिससे आपका जो आपने गोल निर्धारित किया है, वहाँ तक पहुँचने से पहले ही आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो, इधर उधर जाने लगते हो, कभी इसके पीछे, कभी उसके पीछे, अभी ये नहीं करना, कभी ये करना है। ये नॉर्मल चीज़ें हैं, ये हर इंसान के साथ होती है। पर असली सफलता वही प्राप्त करता है जो अपना गोल निर्धारित करने के बाद उसके पीछे जी जान से लगा रहता है। ये नहीं कि 2-4 महीने इसके पीछे, 2-4 महीने इसके पीछे, 2-4 महीने इसके पीछे, फिर वो कहीं का नहीं होता, ना इधर का ना उधर का। इसलिए सबसे पहली चीज़, अगर आप सफलता प्राप्त करना चाहते हो, कि अपने लक्ष्य को हमेशा निर्धारित रखो, इधर उधर डिस्ट्रैक्ट मत हो। तो बेसिकली आज की वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं। सफलता के 11 सूत्र मैं आपको बताऊंगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चीज़ें आपने शायद पढ़ी भी होंगी, देखी भी होंगी, सुनी भी होंगी, पर अप्लाई नहीं करते हो आप लोग। मैं नॉर्मल चीज़ें बता रहा हूँ, कोई बहुत बड़ी चीज़ या कोई बहुत भारी चीज़ नहीं बता रहा हूँ कि आप सोच के या सुन के सोचो अरे यार ये मैं कैसे कर पाऊँगा। नॉर्मल चीज़ें हैं। आप एक बार वीडियो को पूरा देखो, आपको अच्छी लगे तो आप अपने जीवन में अप्लाई करो। अप्लाई करोगे तो आपको खुद ही चेंजेस नज़र आएंगे। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो और शेयर करो। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि ये भी मैं आपको 11 टिप्स के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिसको अगर आप अपनी लाइफ में अप्लाई करते हो तो आप सक्सेस काफ़ी जल्दी प्राप्त कर लोगे। तो मेरी पहली टिप है कि हमेशा अपने आप को खुश रखिए। आपको खुश रखने का मतलब क्या है कि नॉर्मल इंसान जो होता है वो, मतलब अगर उसको गुस्सा आया तो वो गुस्सा करेगा, अगर उसको रोना आ रहा तो रोएगा, उसको अगर खुशी हो रही है तो हंसेगा। तो जब ये नॉर्मल चीज़ें हैं, इससे आप दूर नहीं रह सकते। मतलब अगर मैं कह रहा हूँ खुश रहो या कोई और कहता है कि खुश रहो, तो ये चीज़ नहीं हो सकती। इंसान, अगर आप लाइफ में, अगर आप समाज में रहते हो, सबसे मिलते हो, तो कहीं से आपको दुख भी मिलेगा, कहीं से आपको खुशी भी मिलेगी। लेकिन आप कोशिश किया करो कि जहाँ से आपको दुख मिले, या बोल सकते हो आप नकारात्मक चीज़ें, वहाँ से आप दूर रहा करो। आपको जहाँ खुशी मिले का मतलब यहाँ पे मेरा ये है कि अगर आप कोई काम करते हो और अगर आपको अंदर से लगता है कि हाँ ये मैं कर रहा हूँ, इसमें मुझे मज़ा आ रहा है, तो वो चीज़ें आप ज़्यादा किया करो। ये नहीं कि आप कहीं आपसे किसी ने कह दिया कि ये चीज़ करनी है, आपका मन नहीं लग रहा, आप अंदर से परेशान हो, कैसे करें, क्या करें, हो नहीं पा रहा, ये वो, उन सब चीज़ों से आप थोड़ा दूर ही रहा करो, तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। मेरी दूसरी टिप है कि खुद पर विश्वास रखें। जैसे आप लोग जब कहीं जाते हो, किसी के सामने बात करते हो, चाहे अपने घर पे चाहे अपने बाहर, आप जैसे आपने किसी के सामने कहा कि मुझे ये करना है, तो अगर आपने 2 लोगों के बीच में कहा तो 9 तो ये बोल देंगे बे तेरे बस का नहीं है, क्योंकि आप बताओगे कि वो था, उसने कर लिया था। लोग कहेंगे वो था, उसने कर लिया था, पर तेरे बस का नहीं है। भाई उसने कर लिया, वो भी इंसान है, उसके भी 2 हाथ 2 पैर हैं, मेरे पास भी 2 हाथ 2 पैर हैं, तो मैं क्यों नहीं कर सकता? मैं भी कर सकता हूँ। आपको अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए। आप क्या करते हो, आपने 10 लोगों के बीच में कहा हो, तो आपने बोल दिया कि भाई तेरे से नहीं होगा,
एक बोलता है कि भाई तू कर सकता है पर देख ले तू कर पाएगा कि नहीं। मतलब 10 के 10 ऐसे ही हैं। मतलब मेरे कहने का ये है कि आप कभी भी कुछ भी करने का सोचते हो, कुछ बड़ा करने का सोचते हो, तो आपके आसपास के लोग, यहाँ तक कि आपके घर वाले, आपके माता पिता, आपके भाई बहन जो आपका भला चाहते हैं, मैं नहीं कहता वो आपका बुरा चाह रहे हैं, पर वो भी आपको समझाते हैं। अगर आप कुछ बड़ा करना चाहते हो तो वो आपको बताते हैं कि भाई देख ऐसा है कि लाइफ ऐसी चलती है, ये है वो है, आप सेफ साइड लेके चलो। तो आप सेफ साइड ले सकते हो, पर सेफ साइड लेने, वो सेफ साइड क्या होता है, आप कहीं जॉब कर लो। जॉब करने से क्या होता है, मैं नहीं कहता जॉब बुरी चीज़ है, पर आप उसमें मतलब जो ग्रोथ आप हासिल करना चाहते हो शायद वो ग्रोथ उसमें नहीं मिल पाएगी। मैं शायद बोल रहा हूँ, ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको मिलेगी ही नहीं, पर अगर आप कुछ ऐसा करते हो जो आपका मन कर रहा है, जिसमें आपको मज़ा आता है, चाहे जॉब हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे कुछ और भी हो, अगर आप वो करते हो, आपको उसमें मज़ा आता है, तो आपकी ग्रोथ उसमें जो आप बिना मन के कर रहे हो उससे काफ़ी अच्छी रहेगी। तो आप अगर आप कुछ करना चाहते हो, आपको मना करने वाले, डिमोटिवेट करने वाले बहुत सारे लोग मिलेंगे। आपको उन चीज़ों पर ध्यान नहीं देना, आपको खुद पे विश्वास रखना कि अगर वो आप जिसके बारे में जानते हो कि उस बंदे ने वो चीज़ हासिल की है या वो चीज़ किया है, अगर वो कर सकता है तो आप भी कर सकते हो। इसलिए आप पूरी कोशिश किया करो कि आपको खुद पे विश्वास रखना है। दूसरे के कहने पे आप निराश मत होया करो। मेरी तीसरी टिप है कि अपने आसपास के जो लोग होते हैं, आपके फ्रेंड हो गए, आपके जानने वाले हो गए या फिर आपके रिलेटिव हो गए, उनमें आप ऐसे लोगों के क्लोज ज़्यादा रहा करो जो पॉजिटिव सोच के हों। नेगेटिव सोच वालों से आप दूर रहा करो, चाहे आपके फ्रेंड हो चाहे आपके रिलेटिव हो। क्योंकि जैसा मैंने अभी आपको पहले बताया कि अगर आप कुछ बोलते हो कि मुझे ये चीज़ करना है, तो अक्सर लोग यही बोलते हैं कि भाई तेरे बस का नहीं है, तू नहीं कर पाएगा, या इसमें अगर तू कर भी लेगा तो उसमें ये चीज़ है, ये करना है, ये चीज़ करनी पड़ती है, इसमें ये होता है। तो मतलब वो इतनी चीज़ों को आपको बताएंगे ना कि आप सोच नहीं पाओगे कि ये करूँगा तो ये नहीं हो पाएगा, ये करूँगा तो ये नहीं हो पाएगा। तो अगर मान लो कि आपके आसपास ऐसे बंदे रहते हैं तो आप कुछ भी सोचोगे वो नहीं हो पाएगा। और अगर पॉजिटिव सोच वाले, पॉजिटिव एटीट्यूड वाले बंदे रहते हैं आपके पास में या आपके आसपास में, आप जिससे मिलते हो, जिनसे बातें करते हो, अगर वो पॉजिटिव सोच वाले हैं तो आपको वो प्रॉब्लम ना बता के सॉल्यूशंस बताते हैं। सॉल्यूशंस इन द सेंस कि जैसे मान लो आपने कुछ बोला कि मुझे ये चीज़ करना है, तो वो आपको ये बताएंगे कि ये चीज़ करने से पहले आपको ये चीज़ करनी है, आप इस रास्ते से चलो। रास्ता से मीन्स कि आप पहले ये करो, स्टेप बाय स्टेप ये चीज़ करते जाओ तो आप यहाँ तक पहुँच जाओगे। वो इस तरीके की चीज़ें बताते हैं। और दूसरे क्या बताते हैं, जो निगेटिव होते हैं, वो कहेंगे इसमें ये प्रॉब्लम है, इसमें ये प्रॉब्लम है, आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है, आपको इतना बड़ा नुकसान हो सकता है। तो आप कोशिश ये करो कि अपने आसपास के जो माहौल है उसमें, जहाँ पे आप उठते बैठते हो, उसमें मतलब पॉजिटिव एटीट्यूड वाले बंदे ज़्यादा हो। इससे क्या होगा कि आपका कॉन्फिडेंस बना रहता है। मेरी जो अगली टिप है वो है कि अपनी लाइफ में एक लक्ष्य रखो। अक्सर होता क्या है कि मान लो आपने कोई एम निर्धारित किया, मान लो आपने कुछ सोचा कि मुझे आईएएस क्लियर करना है, आपने वो चीज़ शुरू कर दी, आपने पढ़ाई शुरू की, स्टार्ट कर दिया आज से। 1 दिन पढ़ा, 2 दिन पढ़ा, 10 दिन, 15 दिन, 1 महीने, 2 महीने, उसके बाद होता क्या है, अरे यार इतना मेहनत कर रहे हैं, पता नहीं होगा कि नहीं होगा। तो क्या करते हैं, ये चीज़ शुरू कर लेते हैं साथ में बैकअप के लिए कि अगर ये नहीं हुआ तो इससे सब काम चला लेंगे। भाई अगर तुझे विश्वास नहीं है तो तू क्यों कर रहा है, मत कर, छोड़ दे उसको, इसी को कर ले। कम से कम ये तो होगा कि हाँ ये चीज़ किया ढंग से हो जाएगी, पता चले इधर तू लगा है उधर भी लग गया, ना इधर करा ना उधर करा। तो आपको करना क्या है, आपको एक ही लक्ष्य निर्धारित करना है। आप जो लक्ष्य निर्धारित करो उस पर जी जान से जुट जाओ। क्योंकि जब आप किसी लक्ष्य को मतलब लक्ष्य बोलते हो तो मतलब आपके अपने एम की तरफ जब आप आगे बढ़ना शुरू करते हो, तो अगर जो आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होते हो तो आप उस लक्ष्य को बहुत आसानी से, या फिर हार्डवर्क तो आपको करना ही पड़ेगा, हार्डवर्क के साथ आपको स्मार्ट वर्क भी करना पड़ेगा। क्योंकि आप केवल हार्ड वर्क करके या केवल स्मार्ट वर्क करके सफलता नहीं पा सकते। जब तक दोनों का कॉम्बिनेशन नहीं होगा, आप किसी को भी देख लो, रिक्शा चलाने वाला सबसे ज़्यादा मेहनत करता है लेकिन सफल है नहीं है। कुछ लोगों को आप देखते होगे वो काफ़ी स्मार्ट होते हैं, स्मार्ट इन द सेंस कि वो अपने आप को बहुत होशियार समझते हैं, जो कि वो होते नहीं हैं। वो भी अपने लाइफ में कुछ सफल, मतलब जिसको आप बोलते हो सफलता, वो कभी नहीं प्राप्त कर पाते।
हाँ, बस वो लगे रहते हैं इधर उधर, कहीं मिला कोई उसको बेवकूफ़ बना के अपना काम निकाल लिया, कुछ दिन खर्चा चल गया, बस हो गया, उनका यही होता है। तो आपको क्या करना है, आपको जो भी करना है, आपको जॉब करनी है, आपको बिज़नेस करना है, आपको कुछ और करना है, अपना एक ही लक्ष्य रखो और उस पे जी जान से जुट जाओ। वो लक्ष्य आपको ज़रूर मिलेगा, लेकिन आप डिस्ट्रैक्ट होगे तो आप ना इधर करोगे ना उधर के रहोगे। नथिंग इज इम्पॉसिबल इन द वर्ल्ड। दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। बट आप ये मत करो कि मैं समुद्र सुखाने जा रहा हूँ, मैं कर लूँगा, ऐसा नहीं हो सकता। अभी फ़िलहाल ये असंभव की श्रेणी में आता है। होने को तो हो भी सकता है, पता नहीं, पर ये असंभव की श्रेणी में आता है। कोई समुद्र नहीं सुखा सकता। तो कहने का मतलब ये है कि आप जो नॉर्मल लाइफ होती है उसमें ये मान के चलो कि ये असंभव कुछ भी नहीं। आप कोई भी लक्ष्य हासिल कर सकते हो, चाहे आप जॉब के लिए हो, चाहे बिजनेस के लिए हो, चाहे आप राइटिंग में जाना चाहते हो, चाहे पेंटिंग में, चाहे कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना चाहते हो, कुछ भी करना चाहते हो, कुछ भी इस दुनिया में असंभव नहीं है। जब पहली बार बल्ब बना था ना, तो किसी ने नहीं सोचा था कि बल्ब बनेगा, लेकिन वो जो वैज्ञानिक था क्या एल्वा एडिसन, वो बना के चला गया। और आज की डेट में आप देख ही रहे हो कितने सारे बल्ब बने हुए हैं, सब यूज कर रहे हैं। तो ये चीज़ें होती हैं, दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं। आप ये सोच के चलो, आपका ये मानना आपको काफ़ी आगे तक लेके जाएगा। मेरी अगली टिप है क्रिएटिव थिंकिंग। कहने का मतलब है कि कठिन परिश्रम का कोई मतलब ये है कि हार्ड वर्क का कोई सॉल्यूशन नहीं है, वो आपको करना ही करना है। परिश्रम, बिना परिश्रम किए आप ये सोचो कि लाइफ में आप सफल हो जाओगे या आपका जो एम है उसको आप प्राप्त कर लोगे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। हर काम के लिए आपको परिश्रम करना ही पड़ेगा। लेकिन तो अगर आप समझदार हो, आप थोड़ा स्मार्ट वर्क करते हो, जो हार्ड वर्क है उसके साथ आप थोड़ा मतलब थोड़ा स्मार्ट वर्क भी करते हो, तो आप होता क्या है कि चीज़ें आपके लिए आसान हो जाती हैं। जैसे मान लो ट्रैक पे दौड़ना है, अब नंगे पैर दौड़ोगे तो जाहिर सी बात है पैर में चोट लगेगी। लेकिन आप थोड़ा सा स्मार्ट बनो, एक शूज़ खरीद के पहन लो अच्छा वाला, उसके बाद आप जब ट्रैक पे दौड़ोगे तो आपकी स्पीड भी अच्छी रहेगी, पैर में चोट भी नहीं लगेगी। काम दोनों वही कर रहे हैं, बस एक स्मार्टली कर रहा है, एक बस करे जा रहा है। तो बेसिकली आपको लाइफ में भी यही करना है। आप मतलब हार्ड वर्क तो कर ही रहे हो, बिना परिश्रम के सफलता नहीं मिलती, आपको भी पता है। लेकिन तो आप उसको थोड़ा स्मार्टनेस के साथ करोगे और सही दिशा में करोगे तो चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएंगी और सफलता आपको आसानी से प्राप्त हो जाएगी। मेरी जो अगली टिप है, 7वीं टिप, वो है कि कभी किसी की बुराई ना करें। आप जब कुछ लोगों के बीच में बैठ के बात करते हो, उनके साथ बात करते हो, तो आपने अक्सर देखा होगा कि लोग अक्सर एक दूसरे की बुराई करते हैं। उसने ये कर दिया, उसको ये नहीं करना चाहिए था, उसके घर वाले ऐसे हैं, उसकी फैमिली ऐसी है, उसकी पत्नी ऐसी, उसके बच्चे ऐसे, वो ऐसे करता है। ये सब चीज़ें आप मत किया करो, क्योंकि जब आप ये सब चीज़ें करते हो ना, तो इससे आपके आसपास निगेटिविटी यानी नकारात्मक शक्तियाँ जो होती हैं वो सक्रिय हो जाती हैं। इससे होता क्या है कि आपके अंदर की जो सकारात्मक शक्ति है वो कमज़ोर पड़ जाती है। मतलब कहने का ये है कि जैसे अब जब आप किसी को बुरा, मतलब ये है कि निंदा रस, ये एक कहानी है, मुझे याद नहीं आ रहा कि मैंने कहाँ पढ़ी थी। निंदा रस ये सुनने में काफ़ी अच्छा लगता है, सुनने में और करने में दोनों में काफ़ी मज़ा आता है। पर होता क्या है कि आप जब ये चीज़ करते हो ना, तो आपके अंदर की जो पॉजिटिव एनर्जी होती है वो डाउन होती चली जाती है और जो नेगेटिव एनर्जी है वो अप होती चली जाती है। इससे होता क्या है कि जो आपकी सोचने की क्षमता होती है ना, उसमें नकारात्मकता ज़्यादा आ जाती है। आप जब कहीं बात करते हो तो जो जैसे ना, यदि, बल्कि, ऐसा नहीं हो सकता, मतलब ये जो नेगेटिव वर्ड्स होते हैं ये ज़्यादा उपयोग में आने लगते हैं। आप खुद भी ट्राई करना एक बार, मतलब ऑब्जर्व करो अपने आप को कि आप यहाँ बैठे थे तो आपकी टॉकिंग वे कैसा था, आप वहाँ बैठे तो वहाँ से लौटने के बाद आपका टॉकिंग वे कैसा है। आप जब खुद ऑब्जर्व करोगे या किसी और के ऊपर आप देखो कि वो क्या बंदा यहाँ गया तो ऐसे हो गया, वहाँ गया वैसे हो, माहौल का बहुत फ़र्क पड़ता है। तो आप ये सब मत किया करो कि मतलब किसी की बुराई करो बैठ के, किसी की चुगली करो, इन चीज़ों से आप दूर रहा करो। मेरी अगली टिप है कि अपने कमिटमेंट को ज़रूर पूरा करें। आपने अगर किसी से कुछ कहा है करने के लिए कि मैं आपका ये काम कर दूंगा, या मैं ये काम करके ले आऊँगा, या मैं आपका ये काम करवा दूंगा, या मैं आपको इस तरीके से मदद करूँगा, या
कुछ भी आप बोल सकते हो। अगर आपने किसी से कोई कमिटमेंट की है तो आप पूरी कोशिश किया करो कि उस कमिटमेंट को आप पूरा करो। ये नहीं कि आज उसने आपसे कहा कि मुझे ये आपकी हेल्प चाहिए, आपने कहा हाँ ठीक है मैं कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद जब समय आया, जब उसने कहा कि भाई मुझे अब चलो, तो आप कहें अरे यार टाइम नहीं है, मैं नहीं कर पाऊँगा, या मेरे पास पैसे नहीं है, या फिर जो जिससे करवाना था वो कहीं चला गया, ये सब चीज़ें नहीं। अगर आपने कमिट किया है तो आप कोशिश करो कि आप उसको पूरा करो। इससे होता क्या है, जब आप अपना कमिटमेंट पूरा करते हो ना, तो सामने वाला बंदा जो होता है, अगर आपको कभी कभी इस चीज़ की नीड हुई या ज़रूरत हुई, तो वो करता क्या है कि मतलब वो देखता है ना कि आपने पीछे कमिटमेंट की थी, आपने उसको पूरा किया, तो वो भी कोशिश करता है कि बंदा अच्छा है, जेन्युइन है, जो कहता है वो करता है, अगर आज इसको ज़रूरत है तो मैं भी इसकी हेल्प कर देता हूँ। पर अगर आप ऐसा करते हो कि आपने कुछ कमिट किया, उसके बाद आप गायब हो गए, बंदा आपका वेट करता रह गया, आप नज़र नहीं आ रहे हो, तो इससे सोसाइटी में एक गलत मैसेज जाता है। लोग सोचते हैं कि बंदा कुछ भी बोल के निकल लेता, भाई करता कुछ नहीं, इससे दूर रहो या इसके ऊपर विश्वास मत करो, और आगे आपको ज़रूरत पड़ेगी तो वो बंदे भी ऐसा ही करेंगे। तो आप कोशिश यह किया करो कि अगर आप कभी कमिट कर रहे हो कुछ करने के लिए, तो आप उसको पूरा करने की कोशिश किया करो। मेरी अगली टिप है कि आप कोई भी काम करते हो तो पूरे मन से करो। कहने का मतलब है कि अगर मान लो आपने कोई काम स्टार्ट किया, आपका मन नहीं लग रहा, तो आप खुद देखोगे या आप खुद जानते होगे कि वो काम कैसे होता है, उसका रिजल्ट क्या निकल के आता है। अगर आपने कोई काम स्टार्ट किया है तो आप कोशिश करो कि उसको पूरे मन से करो, पूरे मन से उसमें लग जाओ। उससे होता क्या है कि वो काम काफ़ी अच्छे तरीके से और काफ़ी समय से निपट जाता है। बल्कि अगर आप कोई काम करते हो और आपका मन नहीं लग रहा है, थोड़ी देर किया फिर निकलिए टहलने घूमने, या बात करने लगे, या मोबाइल पे गेम खेलने लगे, या कुछ और करने लगे, तो होता क्या है, तो टाइम कंज्यूम करता है आपका, मन तो आपका लग नहीं रहा उसको करने में, तो आप इधर उधर बस टाइम पास करते रहते हो उसके साथ में। तो ना तो वो काम हो पाता है, ना तो आप उस काम को छोड़ के कुछ और कर पाते हो। तो कोशिश ये किया करो कि अगर आपको कुछ करना है तो आप उस काम को पूरे मन से करो। अगर नहीं कर पा रहे तो छोड़ दो। छोड़ने का मतलब क्या है, मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी स्टार्ट कर रहे हो फिर छोड़ के भाग जा रहे हो, नहीं कर पा रहा, मेरा मन नहीं लग रहा, ऐसे नहीं। आपको कुछ भी करना हो उसको सोचो कि मैं कर पाऊँगा कि नहीं, मेरे बस का है कि नहीं। अगर हाँ मैं कर लूँगा, मुझे इसमें इंटरेस्ट है, अगर आपका उसमें इंटरेस्ट बढ़ता जाता है तो आप उस काम को स्टार्ट करो, पूरे मन से करो। उससे होगा क्या कि काम समय से और अच्छी तरीके से पूरा हो जाएगा। मेरी अगली चीज़ है कि हमेशा मुस्कुराते रहिए। हमेशा मुस्कुराते रहिए मतलब ये नहीं कि आप हंसते रहो पागलों की तरह, लोग आपको पागल समझे, नहीं। कहने का मतलब ये है कि आप जब कहीं जाते हो, किसी से मिलते हो, तो थोड़ा सा मुस्कुरा के, हंस के, मुँह से बात करो, कहीं भी रहो। क्योंकि आप लोगों ने भी देखा होगा, फील किया होगा इस चीज़ को कि पार्टी में या फिर कहीं और जहाँ पे सोशल गैदरिंग या फिर पीपल गैदरिंग ज़्यादा होती है, वहाँ पे आप देखते होंगे कि जो बंदा ज़्यादा हंसता है या ज़्यादा खुल के बातें करता है या कुछ कॉमेडी टाइप की बातें करता है, उसके आसपास ज़्यादा लोग जमा हो जाते हैं। क्यों जमा हो जाते हैं? क्योंकि लोगों को हंसता हुआ चेहरा ज़्यादा अच्छा लगता है। आप खुद भी देखते होंगे, आप हो सकता है आपके अंदर ये ना हो कि आप किसी को हंसा सको, या आप ज़्यादा को, आप हो सकता है आप बहुत सीरियस रहते हो, आप सीरियस से बात करते हो कि हाँ ये चीज़ करनी है, ऐसे ऐसे करनी है, ठीक है, इसमें कोई बुराई नहीं है। पर होता क्या है कि अगर आप कहीं मान लो आप अपने वर्किंग प्लेस पे हो तो फिर तो ठीक है, चलो आप सीरियस हो अपने काम के प्रति, अच्छी बात है, होना भी चाहिए। पर आप हर जगह एक ही तरीके से नहीं रह सकते हो। ये मतलब जो एक वर्किंग प्लेस के बाद जो आपकी लाइफ होती है, उसको आप अलग तरीके से जीते हो। तो कोशिश ये किया करो कि आप जिससे भी मिलो, अपने वर्किंग प्लेस पे भी माहौल को हल्का फुल्का रखने की कोशिश करो। मिलो, हंस के मिलो, मुस्कुरा के मिलो। तो इससे होता क्या है कि लोग आपसे जुड़ते हैं, आपके आसपास रहना पसंद करते हैं। और हमारी लास्ट टिप है, 11वीं टिप, कि हमेशा कुछ ना कुछ अच्छा और कुछ ना कुछ नया सीखते रहो। कहने का मतलब है कि मान लो आपने कुछ सोचा था करने के लिए, आपने वो लक्ष्य हासिल कर लिया, सफलता मिली नहीं मिली वो तो बात की बात है, पर आपने वो चीज़ की, उसके बाद मान लो सफलता हासिल हो गई, आपने वो चीज़ प्राप्त कर ली। अब लाइफ में आगे भी तो कुछ करना चाहिए कि बस वहाँ पहुँच के रुक गए, भाई ये चीज़ हो गई है अब तो भाई ज़िंदगी आराम से कटेगी। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको हमेशा कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करते रहनी चाहिए, कुछ अलग सीखो, कुछ अच्छा सीखो। मान लो आप किसी जॉब में हो, मान लो आप आईटी सेक्टर में हो, सॉफ्टवेयर बनाते हो, आप वहाँ पे गए, आप अच्छा खासा पैसा अर्न कर रहे हो, सॉफ्टवेयर आपका नाम है,
लेकिन फिर आपको अचानक इंटरेस्ट जगा कि नहीं यार मुझे पेंटिंग सीखनी है। हाँ तो ठीक है, सीखो, अच्छी चीज़ है, सीखनी चाहिए। आपको होता क्या है कि आप अपनी फील्ड में तो काफ़ी अच्छे हो, आप अपने मन की तसल्ली के लिए या फिर कुछ नया सीखने के लिए, या फिर आप चाहे सिंगिंग सीख लो, पेंटिंग सीख लो, या फिर कुछ और सीख लो, ये आपकी हॉबी होती है। तो आप ठीक है, अपनी फील्ड में आप सफलता प्राप्त करना चाहते थे, आप सफल हैं, आप अच्छा कर रहे हैं, भगवान करे आप अच्छा करते रहो। पर अगर आप कुछ उसके साथ में भी आपको कुछ चाहिए कि हाँ मुझे ये चीज़ सीखनी है, मुझे ये करना है, तो आप अच्छा सीख सकते हो। लेकिन ये कहने का मतलब ये नहीं कि आप कुछ और ही सीखने लगो, नहीं, अच्छा सीखने की कोशिश किया करो। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो आप अपने ऊपर अप्लाई करके देखें, और अगर आपको लगता है कि आपको आपके किसी फ्रेंड को या आपके किसी फैमिली मेम्बर को या आपके जानने वाले को किसी को ऐसी चीज़ की ज़रूरत है या ऐसी जानकारी उसको चाहिए, तो आप उसको ज़रूर शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।